हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ एलिस राज। और मैं जो हूँ बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरे फैमिली में जो थे वो काफ़ी सब लोग सिक हैं और यू गेट टू गेट टेंस्ड एंड इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे आप वीडियो नहीं बना पाते। तो आई एम रियली सॉरी एक्चुअली कि मैं जो हूँ मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं जो हूँ वो धड़ाधड़ पोस्ट करने वाली हूँ। आई एम ऑलरेडी श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं या कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है या कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। पर स्टे ट्यून्ड क्योंकि मैं सारे डिफ्रेंसिएशंस नॉट जस्ट द क्वेश्चन अबाउट द आंसर्स ओनली आई एम ऑल्सो टेलिंग कि मैं जो हूँ कम से कम 20 डिफ्रेंसिएशंस मैं यहाँ पे आपके पास लेके आई हूँ। ठीक है, वो सारे 20 डिफ्रेंसिएशन के नोट्स आई मीन क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40 क्वेश्चंस हैं। तो डिफ्रेंसिएशन की एक वीडियो मैं बनाऊंगी, क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बनाऊंगी और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी जो फिलहाल जो अभी वीडियो चलने वाली है वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की चलने वाली है। एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ फॉरगिव मी एंड यस लेट्स कंटिन्यू। आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे हैं and I just hope that you guys are okay and you guys are safe. You guys you just living on your life and you guys are happy. May God bless you all. Let's continue with the video. तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं जो हूँ वो वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगी रिड्यूस्ड पोर्शन के बेसिस पे, ठीक है ना। तो जो चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं मैं उन चैप्टर्स को इसमें जो हूँ इंक्लूड नहीं करने वाली। 10th क्लास की NCERT की साइंस सब्जेक्ट के 2020 to 2021 के रिड्यूस सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ और उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो ये सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ज़रूर याद रखना। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कौन सा हम आ जाते हैं इसके ऊपर, एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आ जाता है। ये बात ध्यान रहे कि ये जो डायग्राम्स की मैं बात कर रही हूँ ये 2 और 3 मार्क्स में ज़्यादातर आएंगे, ठीक है ना। तो ये और अगर 4 या 5 मार्क का कोई 4 मार्क में तो कोई ज़्यादातर ये लोग डायग्राम्स अभी दे ही नहीं रहे हैं। अगर 5 मार्क में कोई डायग्राम आएगा तो वो कौन सा वाला होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। पहले जो था ये कभी कभार आ जाता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कोर एल्कलाई प्रोसेस, कभी कभार आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू द पास्ट 2 डायग्राम्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोगों का ये खत्म हो गया, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट खत्म हो गया। लेकिन ये बात याद रहे बच्चा, कभी कभी इसमें मतलब द चिल्ड्रन गेट्स कन्फ्यूज एंड चिल्ड्रन फील्स लाइक कि मैम हम लोग कैसे याद करेंगे, how possibly on earth we can decide or we can learn। so बेटा इसमें याद रखो, तुम्हारे को याद क्या रखना है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एसिड सोल्यूशन, नाम ही तुम्हें बता रहा है सोल्यूशन इज गोइंग टू बी इन अ बीकर, राइट, है ना। इट्स अ सोल्यूशन दैट मीन्स यू हैव टू शो वाटर, है ना, एंड वाटर ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑन द फ्लोर, इट्स इन वन काइंड ऑफ कंटेनर। और लैब्स में किस में रहता है ना, बीकर के अंदर रहता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात होगी, ठीक है ना। अब कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑब्वियसली इसके अंदर वायर्स होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर एक चीज़ होगी उसको। अब भाई वाटर के अंदर इफ़ वी हैव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन वी हैव टू कीप समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और कंड्यूस इन इलेक्ट्रिसिटी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो नेल्स वहाँ पे आएंगी वहाँ पे नेल्स को किसी में लगाने के लिए इन ऑर्डर टू प्लेस द नेल्स इन समथिंग वी हैव टू कीप समथिंग, तो रबर कॉर्क आएगा ही आएगा। तो मतलब अपना जो है वो आप इसको कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है ना। नेम को ज़रूर याद रखें, विदाउट लेवनिंग एंड विदाउट द हेडिंग ऑफ द डायग्राम नथिंग, नो मार्क इज़ गोइंग टू बी गिवन टू यू गाइज। अब इसमें आ जाते हैं, अगर इसको ये बहुत आपको लग रहा है तो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, है ना। तो जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट अगेन डाइल्यूट है तो इसका मतलब हमें जिंक ग्रैन्यूल्स भी दिखाने हैं और हमारे को डाइल्यूशन वाला वाटर भी दिखाना है। अगेन आपके पास वाटर है तो किस में रहेगा, बीकर में रहेगा, राइट। एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, तो ऑब्वियसली भाई हाइड्रोजन गैस आप दिखा रहे हो तो गैस को तो आप टेस्ट ट्यूब में दिखाओगे ना, है ना। और बर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है हमारा बर्नर आ जाएगा, ठीक है ना। बर्नर आएगा नहीं तो कैंडल आएगा, यहाँ पे इस समय जो है आपके पास कैंडल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस है तो वो पॉप भी करेगी, है ना, बबल्स उसके में से निकलेंगे, है ना।
तो अब अगर आपके पास स्टैंड है, वो टेस्ट ट्यूब को खड़ा करने के लिए आपको स्टैंड चाहिए, ठीक है ना, आपको ग्रैन्यूल्स चाहिए, ठीक है, आप क्या कहते हैं, आप उसको बंद करने के लिए आप रबर कॉक लगाओगे, डिलीवरी ट्यूब की आप ऑब्वियस सी बात है इस बीकर से इस टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो रखोगे ना, तभी तो रिएक्शन होगा, है ना। तो ये मतलब इसमें कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पे, ठीक है। तो बेटा ऐसे आपको याद रखने हैं अपने, मतलब प्रैक्टिस करने हैं अपने डायग्राम्स, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को बड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम हम कैसे करेंगे, ये तो बड़ा उटपटांग सा है। अब इसमें देख लो ये तो कितना बड़ा, अरे भैया ये इतना लंबा चौड़ा है, हम इसे कैसे याद करेंगे मैम। तो यहाँ पे देखो ना, एक्शन ऑफ स्टील ऑन मेटल, भैया यहाँ पे एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, मतलब स्टीम कब बनेगी, स्टीम तो तभी ना बनने की जब हमारे पास वाटर होगा, है ना। अब वाटर को आप एक जगह रखोगे तो वो कहीं से पास तो करेगा मेटल पे आने के लिए, है ना। अब कहीं से पास करेगा तो आपको वाटर चाहिए, उसके लिए बीकर चाहिए, है ना। अब पासिंग के लिए क्या कहते हैं, डिलीवरी ट्यूब चाहिए। अब मेटल सैंपल रखने के लिए आपको एक और ट्यूब चाहिए। अब ये सब कहाँ से खड़े होंगे, ये सब खड़े होंगे स्टैंड से, है ना। अब यहाँ पे उसको रिएक्शन दिखाने के लिए आपको बर्नर चाहिए, है ना। तो बेटा मतलब मोस्ट ऑफ द 60 to 70% आपको जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो डायग्राम की हेडिंग से मिल जाती है। और लेबलिंग भी आपको ये रहता, अल्लाह मल्ला ये खुदा ये तो इतने सारे हैं, हाउ यू गोइंग टू बी रिमेंबरिंग दिस टू मच। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ ना, यूज़ योर कॉमन सेंस एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ योर डायग्राम एंड लेबल इट ऑल्सो। आ जाते हैं यहाँ पे टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन। अगेन ये कभी कभार आता है बेटा, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज द प्रीवियस वन, लेकिन हाँ इसको भी आप याद रख सकते हो। अगेन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन है तो भाई साहब हमारे को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट सोल्यूशन दिखा दिया, क्योंकि सोल्यूशन है तो हमें बीकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो हमारे लेबल तो यही हो गए, ठीक है। अब कंडक्टिविटी हमें दिखानी है तो कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो भाई उधर नेल्स थी, इधर हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट रॉड्स हैं। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ज़रूर रहते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है तो हमारे को ये भी दिखाना है, हमारे को की स्विच भी दिखाना है ना। ये सब तो आएगा ही आएगा जहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हैं, ठीक है ना। सर्किट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जल्दी से इस वाले पे। ये भी कभी कभी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है ना। ये भी आपको 2 या 3 मार्क्स में मिलेगा, ठीक है ना। इसमें भी आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो है आपको एनोड और कैथोड आपके जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक जगह एनोड दिखाओगे एक जगह कैथोड दिखाओगे, कॉपर सोल्यूशन है तो बीकर के अंदर है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो ये सब हमारा सर्किट का जो है वो इसके अंदर आना ही आना है। हमने स्विच दिखा दिया, हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिखा दिए, और ये साइन ही तो हम लोग दिखाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में। जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस मतलब अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो उसके अकॉर्डिंग तो ये डायग्राम है ना। तो बेटा ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, एंड जस्ट नोट इट डाउन। तुम कहोगे कि मैडम आप जो बोल रहे हो वो 100% सही है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये लास्ट ईयर जो है ये भाई साहब इन्होंने जो था मतलब आतंक मचा रखा था। अभी तो ये नहीं है कहीं पिक्चर में, बट ये भी आ जाते हैं, ये और ये जो है ये 2 या 3 मार्क्स में आपको जो है वो दिखाई दे जाएंगे गलती से कभी कभी। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये लीफ बाहर से ऐसी है तो ये अंदर से ऐसी है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, आप लेटे लेटे डब्बे बना दो, खड़े खड़े डब्बे बना दो, टेढ़े मेढ़े डब्बे बना दो, फिर लेटे लेटे डब्बे बना दो। आई एम टेलिंग यू इन अ लेमैन लैंग्वेज, मतलब दोस्त एक दोस्त को दूसरे दोस्त को कैसे समझाता है ना, बस वही है ना। ये है आपका बेसिकली, और कुछ नहीं है। इनके बीच का जो गैप है उसको एयर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो साइड में ये जो डब्बे हैं इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, और ये जो आपके गोले हैं इनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। आपको लग रहा हो कि मैडम क्या बात कर रही है ना, शी इज़ टॉकिंग रबिश, राइट। बट बेटा जब मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता ना तो आई एक्सप्लेन लाइक दिस ओनली टू माई स्टूडेंट्स, और वो मजाक में सीख भी जाते हैं, और मजाक में उनको वो डायग्राम बड़े अच्छे से रट भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो सबको पता है भाई, ये तो हम 6वीं 7वीं क्लास से सीख रहे हैं, है ना। तो इस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट वन, बट कोई बात नहीं, हम डायग्राम्स का एक और वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें
अब ये देखो, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये जो ऊपर से हैंड राइटिंग है ये मेरे स्टूडेंट्स ने कर रखी है, कोई बात नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए, बट एज सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का भी आ जाता है, ये 3 मार्क में आपको आ सकता है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये आपने 7th में भी पढ़ा है, आपने 8th में भी पढ़ा है, बट मेन रहता है ह्यूमन हार्ट का स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू, और दूसरा मेन रहता है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। किडनी स्ट्रक्चर तो आपने अगेन 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, लेकिन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो है आप डिटेल में जो है आप पढ़ते हैं यहाँ पे 10th में, ठीक है ना। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 आप इसमें ज़रूर से याद कर ले। 7th में आ जाता है, ये लास्ट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मुझे लग रहा है मुझे सेकेंड वीडियो बनानी पड़ेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूरॉन ये आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करूँगी, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ जाता है लास्ट ईयर, ये आया था, ठीक है ना। तो आप ये रिफ्लेक्स आर्क है, आपके ब्रेन में कैसे काम होता है और वो आपकी बॉडी को कैसे आपको काम करने के लिए कहता है ना। तो वो है, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ही तो भैया मैसेज आएगा ना, है ना, क्योंकि उसी के अंदर से तो भाई हमारे सारे सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, है ना। अब न्यूरॉन्स ही तो पास कर रहे हैं मैसेज को, ठीक है ना। तो अब न्यूरॉन्स पास कर रहे हैं मैसेज को, तो यहाँ पे आ रहा है, अब ये मैसेज वापस लेके जा रहा है, वही है तो है इसमें दिखाया हुआ, और दिखा क्या रहे हैं ये लोग। ये आ गया जी भाई साहब, ये आ सकता है आपको 5 मार्क्स में बेटा, ठीक है ना। न्यूरॉन और रिफ्लेक्स आपका तो 2-3 मार्क्स में आ जाएगा, लेकिन ये आपका जो है वो या तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, नहीं तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको मैगी नूडल्स बना देने हैं अंदर, ठीक है। बस याद रखना है कि मिड ब्रेन कहाँ पे है, हाइंड ब्रेन कहाँ पे है, फोर ब्रेन कहाँ पे है, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, ठीक है बेटा। ये इनके फंक्शंस भी आ जाते हैं, और ये डायग्राम भी आ जाता है, और मतलब सेपरेट भी या इकट्ठा भी आ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं वीडियो जो है वो फिनिश कर रही हूँ, ठीक है। और कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हम कैसे इसको ड्रॉ करें, तो इसको ड्रॉ करने का तो मैं एक ही मैंने तो अपना बहुत सिंपल सीधा सा उनको मेथड बताया था कि बेटा ऐसे, बस ऐसे करते जाओ, ठीक है, ऐसे करते जाओ, और बस हो गया तुम्हारा ब्रेन, है ना। मैंने बोला ना नूडल्स बनाते जाओ, आप नूडल्स बनाते जाइए, आपका ब्रेन बन जाएगा। बना कि नहीं बना, है ना। तो यहाँ पे मैं फिनिश करती हूँ। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, एंड आई विल कमिंग विद द सेकेंड वीडियो ऑफ दीज डायग्राम्स। दिस इज मी एलिस राज एंड आई एम साइनिंग ऑफ।